नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहां हम आज दौसा मौजूद हैं, जहां जगमोहन मीणा भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रचार में उनके बड़े भाई मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका खासा दबदबा है और इनके नाम पर जो है कोई भी वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब नमस्कार। ऐसा नहीं होता है, कोई भी वोट नहीं देता। वर्क इज वर्शिप्ड जी, काम की पूजा होती है जी, हम काम कराते हैं जी, विकास का भी, हर दुख दर्द में मदद करते हैं। आपने पिछले राज में देख लिया, चाहे शंभू पुजारी का मामला हो, चाहे दलित बेटी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे रेट पेपर लीक का हो, ये विकास के काम हो, सबको हम बाकायदा संभालते हैं, दुख दर्द में शामिल रहते हैं, इसलिए जनता हमको वोट देती है। अभी देखा भी गया है कि कई मुद्दों पर जो है आपने सर्व समाज के हित के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उस आवाज़ का परिणाम दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सभी जात सभी समाज के लोग, सातों जात बीसों विश्वा बीजेपी को वोट दे रही है 13 तारीख को। और ब्रह्म शक्ति ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का इरादा कर लिया 13 तारीख को। तो ब्रह्मास्त्र चलता है, जब क्या स्थिति बनती है आप अंदाज लगा सकते हैं। ये थे हमारे साथ किरोड़ी लाल जी मीणा, जो कि अभी अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकालकर हमसे बात कर पाए। और देखा भी जा रहा है कि इनके साथ में बहुत लंबा हुजूम है। मैं किरोड़ी लाल जी का फ़ैन हूँ। अच्छा, इसलिए मैं यहाँ आपके दौसा में आया हूँ और मेरे को मंत्री साहब ने भी ऑर्डर दिया है, हमारे सारे मंत्री गणवण जितने भी है सारे, किरोड़ी लाल जी एक राजस्थान में बहुत बढ़िया नेता है जी। मेरा पूरा। अच्छा, ये सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं, सही है? नहीं, सभी के लिए 36 बिरादरी चाहती है, एक बिरादरी के नहीं 36 बिरादरी के हैं। मेरा नाम राजकुमार नायक है और मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी लायक। और सर पूरे शेरबाजी में मैं करता हूँ, राहुल गांधी के वादे हुए सारे झूठे फेल। राजस्थान की जनता ने बोल दिया बेटे इटली जाके खेल, राजस्थान से नहीं होगी भूल और दिल्ली तक नजर आएगा कमल का फूल। चाहे आ जाए तूफान, चाहे आ जाए आंधी, दिल्ली से तो भागेगा राहुल गांधी। अच्छा, अभी ये तो खैर साफ नज़र आ रहा है कि जगमोहन मीणा जी जीतने वाले हैं। तो आपके हिसाब से ये जगमोहन जी की जीत है, किरोड़ी लाल जी की जीत है या भाजपा की जीत है? क्योंकि अशोक परनामी जी कह रहे हैं कि यह भाजपा की जीत है। आपके विचार में क्या है? मेरे विचार में ये है कि हमारे राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो भाजपा की ही जीत है। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो तो है ही, पार्टी है किरोड़ी लाल। किरोड़ी लाल एक ऐसा नेता है और यहाँ पे अगर 36 बिरादरी के 200 वासियों भी अगर सुन रहे हो, ना तो कोई नेता ऐसा है और ना कोई होगा जिसने अपने बिरादरी के लिए मीणा हाई कोर्ट, ये नू समझ लो कि एक तरह का स्वर्ग है। मैं इस स्वर्ग समाज का है, लेकिन अभी कुछ निर्दलीयों ने जो भाजपा से बागी होकर के नामांकन भर के आए थे, लेकिन उन्होंने जो है नामांकन वापस ले लिया। उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है हमने किसी दबाव में या किसी लालच में नामांकन वापस नहीं लिया है, किरोड़ी लाल जी के नाम की वजह से हमने अपना नामांकन लिया है। तो इस पर क्या जाइए कोई जादू है या क्या है? नहीं नहीं, ये उनका सम्मान है जी। और किरोड़ी लाल जी एक ऐसे है कि किरोड़ी लाल मीणा तो लगता है उनके, पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मीणा ही उनके जो है राइट 36 बिरादरी है। मैं खुद नायक हूँ, मेरा तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनका फैन हूँ और ये जो कहते हैं वो काम करवाते हैं सर। हाँ जी मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं सवाई माधोपुर से आई हूँ, जैंगीड़ समाज की हूँ मैं, और मेरा नाम गायत्री जैंगीड़ है। मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ जैंगीड़ समाज की और बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ। प्रधान का चुनाव लड़ा था 30 साल से। डॉक्टर साहब को जानती हूँ, एक तरह से धर्म की बेटी हूँ। और जो डॉक्टर साहब कर सकते हैं ना, वो कोई भी नेता नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। और आज की तारीख में राम है डॉक्टर साहब और लक्ष्मण है जगमोहन जी भाई साहब। मेरा कहना यही है, 280 से 200 से 5 दिन हो गए लगातार आते, एक टाइम खाना खा रही हूँ कि जगमोहन जी भाई साहब को भारी मतों से जिताए और वो विजय करे। अगर आपको दौसा सुधारना है और दौसा का नाम चलाना है तो जगमोहन जी भाई साहब को वोट दे। और यही मेरा निवेदन। अच्छा, भाजपा यहाँ से जीत तो रही है, लेकिन किस किस उम्मीदवार की जमानत जब्त होने वाली है ये बता दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस वाले की हो रही दिखती है, क्यों कांग्रेस वाले की जमानत जब्त होती आई है और उन्हीं की होएगी।
और मक्खनलाल मीणा भी यहाँ निर्दलीय खड़े हुए हैं। मक्खनलाल मीणा जी तो खाए आकाश में ही नहीं है, क्या पता खाए उड़ रहे। पहले तो खूब फूल उड़ाए, अभी तो ये भी पता नहीं है पाताल में लोग में खाए। मैं तो हमको तो ये है कि नाम है जगमोहन भाई साहब, किरोड़ी लाल जी मीणा और नाम गोलमा देवी। बस नहीं, बांसुरी बजाते हुए वो हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, ये देखा गया है। नहीं, हमने तो देखा भी नहीं। वो पहले जरूर देखा था 10 साल पहले, और अब तो ये भी पता नहीं है कहाँ उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। मक्खनलाल जी का तो नाम निशान ही गया सवाई माधोपुर से। तो अब 2 साल में आए होंगे तो भी नहीं है, मैंने देखा नहीं। पर मैं ये जांगीर समाज से, सारू समाज 36 कौम से मैं बेरुआ बस्ती में भी जाके आई हूँ, मैं बनिया में गई, जांगीर में गई। सब ये कह रहे मैडम क्या होगा, मतलब 10 महीने में क्या किया आपके उन्होंने मुरारी लाल जी ने। कुछ भी नहीं है, कचरा पड़े। अभी मैं MP बने जब कहीं क्या हमारी सरकार, अरे तुम्हारी सरकार ने जो सरकार आ रही है 5 पांडु करो ना, 4 तो के 5 पांडु करो, जब जाके तुम्हारा उद्धार होएगा। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा ना, वैसे तुम्हारा 2 हाथ जगमोहन जी भाई साहब और किरोड़ी लाल जी पकड़ेंगे, और किसी के बस की बात नहीं है। जय हिंद जय भारत। अच्छा, मानपुरिया के सरपंच है, एक सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं कि क्या कारण है कि मुरारी लाल जी जो कि बहुत जोर लगा रहे थे कि उनकी पत्नी को कांग्रेस से टिकट मिले, उसके पीछे क्या कारण है उन्होंने DC बैरवा को टिकट दिलवा दिया? उसके पास पीछे कोई कारण नहीं। उन्होंने मुरारी लाल जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं मेरे परिवार से किसी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, ये घोषणा कर दी थी, इसलिए उन्होंने बैरवा को टिकट दे दिया। ये बात उन्होंने जगमोहन मीणा जी का नाम घोषित होने के बाद में कही है या पहले से? क्योंकि पहले से तो वो जोर लगा ही रहे थे कि मेरी पत्नी को टिकट मिलना चाहिए। पहले कह दिया था, पहले जब MP का चुनाव जीते थे ना, तभी ये घोषणा कर दी थी, अगर मैं मेरे परिवार से किसी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, न मेरी मिसेज को लड़ाऊंगा, न बेटी को लड़ाऊंगा। अच्छा, और अभी क्या माहौल चल रहा है? दौसा की जनता क्या चाहती है? अभी बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। पहले मुरारी लाल जी को खूब लोगों ने खूब सही जिताया था, उसी प्रकार से जैसे मुरारी को जिताया था, उसी प्रकार से जनता डॉक्टर साहब को जिता रही है भारी मतों से। 2,86,823 यही संख्या है शायद यहाँ के वोटर्स की। तो अब इसमें से कितने वोट जगमोहन जी की झोली में आने वाले हैं? 1.5 लाख के समथिंग जगमोहन जी की झोली में आने वाले हैं। और अब भी सभी युवा जानते हैं, आज के सब पढ़े लिखे युवा हैं, तो ये जानते हैं कि भाई सरकार BJP की है, तो कांग्रेस का बना के सदस्य अपन क्या करेंगे, साइड में बैठा रहेगा। तो सब विकास चाहते हैं, हर आदमी को काम चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। तो इसलिए सबने सोच रखा कि 4 सीट तो पहले चाहिए BJP की, ये 2 साल की भी BJP खाते में जाए, जिससे हमारा सब विकास, सबका विकास हो, सबका काम हो। और आपके हिसाब से DC बैरवा साहब को कितने वोट मिलने वाले हैं? DC बैरवा साहब तो अपनी जमानत बचा लेंगे, वही बहुत है। आप पहली बार वोट डालने वाले हैं? नहीं, पहली बार नहीं डाल रहा, अभी पहले डाल चुके हैं हम। अच्छा, तो अभी आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है अभी। जैसे आप देख रहे हैं, रुझान भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। जहाँ से भी ये देख लीजिए, आप चारों तरफ घूम रहे हैं, आपको भी सर देखिए, सभी जाति के लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई एक जाति का मामला है। किरोड़ी लाल मीणा ये कोई मीणा समाज का मैटर नहीं है, ये सभी जातियों का मैटर है, और सभी समाज के लोग इसमें एकजुट होकर कर रहे हैं। DC बैरवा का मतलब होता है, अगर मतलब जो है जिला का मालिक कलेक्टर, उसको DC कहते हैं। इसलिए मतलब जो अपने आप को मतलब जो है कलेक्टर के रूप, हाँ, कलेक्टर अपने आप को कलेक्टर मान करके, और उसी हाँ, और अभी कलेक्टर बिना मतलब जो MLA का चुनाव जीते ही मतलब जो है कलेक्टर बन गया वो, तो बाद में तो नहीं मालूम MLA बनने के बाद में तो क्या बन जाएगा। तो आपको लगता है कि वो कलेक्टर है? नहीं, ऐसा तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसा है, जनता ने, दौसा की जनता ने मन बना लिया है। ये प्रधान रहा था DC, प्रधान रहने के बावजूद भी कोई काम नहीं करवाया, केस लगाए पब्लिक पे छुआछूत का, और यह जनता ने मन बना लिया कि सरकार BJP की है और BJP को ही जिताना है, गड्ढे में क्यों वोट डालेंगे। अब जागरूक हो गया मतदाता, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि सरकार BJP की है तो BJP को जिताएंगे, जगमोहन मीणा को जिताएंगे, कमल का फूल को जिताएंगे, भजन लाल जी CM को जिताएंगे, प्रधानमंत्री को जिताएंगे। और डॉक्टर साहब गरीबों का मसीहा है। डॉक्टर साहब देखो, पहले एक वो रेगर है कि वो बेरवान की लड़की के साथ में अत्याचार हुआ था, रेल रोकी थी डॉक्टर साहब ने, और उसको पुलिस में नौकरी दिलवाई थी, और गुंडान को पुलिस में पकड़वाया। ऐसे ही जो इधर माधोपुर में जो एक गुजर भाई है जो बकरी चरा रहा था, उसको नार ने खा गया, तो जो उनको जो 15 लाख रुपया ज़मीन
सब कुछ दिए। जहाँ विपता पड़ती है गरीब पर, जहाँ भगते हैं, तो डॉक्टर साहब को जो जनता ने मन बना लिया कि उनका एहसान को हम वोट दे के चुकाएंगे और भारी मतों से, लाखों वोटों से जिताएंगे। ये हमारे जनता की भावना को देखते हुए लाखों वोटों से जीत मान रहे हैं हम साहब। अभी जैसे हम लोग एक बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है और इसको बहुत अच्छे से डेवलप भी किया जा रहा है। ये जगह मीणा हाई कोर्ट के नाम से है। हम लोग खुद पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो क्या इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? क्या इतिहास है इसका, कैसे बनी है? कुछ कोई हुआ था जिस पे यहाँ मीणा ने फैसला किया था, अच्छा वो फैसला अच्छा किया, इसलिए नाम रख दिया इसका मीणा हाई कोर्ट। ये इसलिए जो हाई कोर्ट नाम रख दिया भाई, इसमें कोई नहीं। जैसे इस जगह का नाम जैसे मीणा हाई कोर्ट है, तो क्या मीणा समाज के लिए ही विशेष तौर पर है? 36 बिरादरी के लिए इसमें न्याय हुआ था। आप इधर आ जाइए। है ना सर, इसमें न्याय हुआ था, तो न्याय अच्छा हुआ, सब पब्लिक के मन में बस गया, इसलिए इसका नाम मीणा हाई कोर्ट रख दिया था। 93-90 के समथिंग की बात है। उस टाइम यहाँ चुड़ास गांव है, उसकी एक अमरी नाव की औरत थी, उसके कोई दुर्घटना घटित हो गया था, ऐसा कोई मैटर था। उसके प्रति यहाँ 84-85 पटेलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर साहब ने मीटिंग रखी थी। तो उन कलेक्टर ने मतलब उनको नहीं छोड़ने का मन बना लिया था। तो डॉक्टर साहब ने मीटिंग करके सभी सर्व समाज के मतलब पटेल जनों को लेके उन पटेल लोगों को छुड़ा के लाए थे। तो क्या दुर्घटना है ऐसी? दुर्घटना तो कुछ ऐसी बताई जाती है, कोई लेडीज का मामला था, ऐसे ही पति का थे मर्डर वगैरह कुछ ऐसा था, वो मामला था, उस प्रति न्याय दिलाया था। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है? जैसा कि देख रहा हूँ मैं, काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक, यहाँ जैसे बीच में एक मैदान है और फिर ये शायद पंचायत करने के लिए कोई जगह बनाई जा रही है। ये तो था ही है सर, ये जो आपको दिख रहा है, और वो उधर वो लास्ट वाला है जो सभागार है, और ये जो ये बीच के बिल्डिंग है लाइब्रेरी है। ये सर्व समाज के बच्चों के लिए लाइब्रेरी का प्रयोग, हाँ बच्चियों के लिए, सर्व समाज के बच्चों के लिए लाइब्रेरी है। छात्रावास का निर्माण होगा। ये अपने मंदिर है 5 देवताओं के, ब्रह्मा। ये किस चीज़ का मंदिर बना रहे हैं यहाँ पर? ये भगवान महादेव जी का, ब्रह्मा जी का, मीन भगवान का, मतलब 5 मंदिर का निर्माण होगा इसके अंदर। यहाँ राहुल गांधी भी आए हैं, नरेंद्र मोदी भी आए हैं, सभी आए हुए हैं। पूरे हर राज्य में आप हाई कोर्ट्स देखते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ एक विशेष ये हाई कोर्ट है जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ कोई ऐतिहासिक फैसला हुआ था पटेलों के द्वारा, वो मीणा समाज के ही थे सारे, और वो फैसला इनके हक में ही था और सही भी बताया जाता है। सही था। तो इस वजह से इस जगह का नाम जो है मीणा हाई कोर्ट रख दिया गया। और यहाँ जो सुविधाएं हैं या जो भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं, वो सिर्फ मीणा समाज के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए किए जा रहे हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और अब हम आते हैं चुनाव की बात पर। तो 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा 7 विधानसभा सीटों पर, और दौसा में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 23 नवंबर की शाम तक पता चल ही जाएगा। कैमरामैन महबूब के साथ मैं प्रशांत, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।